बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खाना मानसा शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात मंजूम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 17 मश्क। अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के मानी याद करें। अल्फाज मानी: इत्तफाकन, अचानक, यकायक, शौकीन, शौक या ख्वाहिश रखने वाला, आइंदा, आने वाला वक्त, जब्त, बर्दाश्त, काबू करना, भांप लेना, समझ लेना, पहचान लेना, सदा, आवाज, बहस, तकरार, माजरा, वाकया। समझ कर करें। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक दिए गए अल्फाज लगाकर खाली जगह पूरी करें। मुल्ला नसीरुद्दीन खाने पीने के बहुत शौकीन थे। खाने के बाद मुल्ला की बीवी बहुत घबरा गई। बीवी ने रात का खाना दस्तरखान पर लगाया। फकीर को जाते जाते शरारत सूझी। मुल्ला ने पहले तो कुत्ते को मार भगाया। सवाल नंबर 3, सबक के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। मुल्ला नसीरुद्दीन की बीवी क्या सोचकर मुस्कुराई थी? मुल्ला नसीरुद्दीन की बीवी की नजर एकदम पालतू बिल्ली पर पड़ी तो हल्का सा मुस्कुराई। मुल्ला नसीरुद्दीन को अपना पसंदीदा खाना क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसकी बीवी ने एक एक बोटी करके सारा सालन खा लिया। मुल्ला नसीरुद्दीन का कोई और वाकया तलाश करके लिखें। प्यारे बच्चों, आपने मुल्ला नसीरुद्दीन का कोई वाकया तलाश करना है और फिर उसको लिखना है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बीवी से किस बात पर बहसो तकरार हुई? दरवाजा बंद करने की वजह पर। दोनों की खामोशी से किसने फायदा उठाया? दोनों की खामोशी से फकीर और कुत्ते ने फायदा उठाया। अल्फाज का खेल। सवाल नंबर 4, दिए गए अल्फाज में हिज्जों के मुताबिक न पढ़े जाने वाले हरूफ पहचान कर अलग करें। ख्वाब, ख्वाहिश, खुद, मिलकर बात करें। सवाल नंबर 5, दी गई कहानी और से सुने और सवालात के जवाब दें। गर्मी का मौसम था, धूप शिद्दत की थी, हर तरफ आसमान से आग बरस रही थी। एक जंगल में एक बड़ा दरख्त शाखों और पत्तों की छतरी ताने खड़ा था। इसकी घनी छांव में एक बड़ाई लकड़ी के बड़े बड़े लाठ चीरने पर मसरूफ था। वो अपने काम में इस कदर मशहूर था कि इसने कभी बड़की छांव के सिवा किसी तरफ ख्याल नहीं किया था। बड़ के ऊपर एक बंदर भी रहा करता था और वो बड़ी तवज्जो से बड़ाई को लकड़ी चीरते देखा करता था। इस बड़ाई का काम इतना पसंद आया कि वो चाहता था कि इस बड़ाई को कोई काम पड़ जाए तो वो चला जाए और लकड़ी चीरने के लिए लठ पर बैठ जाऊं और बड़ाई बनकर लकड़ियां चीरूं। बड़ाई अक्सर लकड़ियां चीरते वक्त लकड़ी के दरार में एक पिक्चर ठोक लिया करता था। बंदर ने ये सारा खेल देखा और मौका की तलाश में रहने लगा। एक दिन बड़ाई जरूरी काम के लिए गया। आरी और पिक्चर दोनों एक अपनी अपनी जगह पर छोड़े। बंदर ने देखा कि मौका अच्छा है। वो दरख्त से उतरा और लठ पर आ बैठा और इधर उधर झांक कर लकड़ी की दराज के पिच के साथ खेलने लगा और जोर लगाता और इसे हिलाता रहा। हिलाते हिलाते आहर पिच दर्द से निकल आई और दर्द बंद हो गई। इसके साथ ही बंदर का हाथ दर्द में फंस गया। वो बहुत चीखा चिल्लाया, तड़पा, मगर इसका हाथ ऐसा फंसा कि निकल ना सका। आखिर वो बेहोश हो गया। बड़ाई ने बंदर की चीखें सुनी तो भागा। वह आया, बंदर को बेहिस्सो हरकत पाया, जल्दी से पीछे उठाई और लकड़ी की दराज में ठोक दी। दराज खुला तो बंदर फिर भी ना हिला। बड़ाई ने देखा तो वो मर चुका था। इस तरह इसे दराज की कैद से निकाल कर अलग फेंका और गुस्से से कहा, जिसका काम उसी को साझे। सवालात: बड़ाई गर्मी के मौसम में कहाँ लकड़ियां चीरने का काम कर रहा था? बंदर बड़ाई के किस काम को पसंद करने लगा था और इसकी क्या ख्वाहिश थी? जब तक बंदर का हाथ
लकड़ी की दराज में फंस गया तो इसका क्या अंजाम हुआ? कवायद जाने। सवाल नंबर 6। दिए गए मुतशाबह अल्फाज के माने लिखकर पहचानिए। हिलाल हलाल, शक शक, कमर कमर, हामी हामी, कारी कारी। पढ़ें। सवाल नंबर 8। सबक का मतन फहम दुरुस्त तलफ्फुज़ और रवानी से पढ़े। नया लिखें। सवाल नंबर 9। जैसा करोगे वैसा भरोगे के उन्वान पे 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल कहानी लिखें। सवाल नंबर 10। 1 से 100 तक गिनती उर्दू हिंसों में लफ्जों में लिखें। बराए उसासा इकराम, सबक के हाथ सराते तालुम का तयन इसलिए किया गया है ताकि पढ़ाने के अमल को बेहतर बनाया जा सके। अल्फाज का दुरुस्त तलफ्फुज़ तलबा को बताएं। सबक दुरुस्त तलफ्फुज़ और रवानी से पढ़ें, फिर तलबा को पढ़ने का कहें। मौका महल की मुनासबत से तलबा की इस्लाह करें ताकि वो सबक पढ़ते वक्त मखसूस लहजे को अपना सके। तलबा को अल्फाज के मानी याद करवाएं। तलबा को बताएं कि मश्क में दी गई महारतों सुनना, बोलना, जुबान शनासी, पढ़ना लिखना के सवालात हल करने में तलबा की मदद करें। तलबा को कवायद की दोहराई वक्तन फवक्तन करवाएं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने आज के सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।